A very good afternoon to all the students. अभी मैंने क्लास मॉनिटर को ये काम दिया है कि वो अटेंडेंस मार्क करेंगे, क्योंकि एक चीज़ मैं देख रही हूँ कि लास्ट क्लास आते आते हमारे 4C एंड 4A के बच्चे अपना हाल छोड़ देते हैं. दे आर नॉट नो मोर इंटरेस्टेड इन द क्लासेस. तो मैंने लास्ट क्लास में भी बताया है, अभी भी बता रही हूँ फिर से कि योर ऑल द सब्जेक्ट्स आर इक्वली इम्पॉर्टेंट. आपके सारे सब्जेक्ट्स इम्पॉर्टेंट हैं. तो इफ़ योर इंग्लिश इज इम्पॉर्टेंट, योर साइंस इज इक्वली इम्पॉर्टेंट. यू कैन नॉट स्किप हिंदी, देन यू कैन नॉट स्किप मैथ्स इवन, है ना. तो यू हैव टू बी प्रेजेंट. एंड संडे टेस्ट अब तो है नहीं, तो वी आर गोइंग टू मार्क योर अटेंडेंस इन योर क्लास ओनली. तो अगर आप क्लास में नहीं होते हैं तो आपके अटेंडेंस मार्क्ड नहीं होंगे. सो make it very much clear to be present in all the classes. Okay, we have finished our course and we are doing the revision. हम लोगों ने लेसन 7 का रिवीजन कर लिया था, isn't it ऋषिका? हम लोगों ने कौन मुझे बताएगा कि हम लोगों ने कौन से क्लास का रिवीजन किया हुआ था? हम लोगों ने लेसन 6 का रिवीजन किया था इन 6 का दैट डे, है ना. हाँ, आर्या सिन्हा हैज रेज्ड हिज हैंड. आर्या अनम्यूट करो. चलो, let's see, let's recapitulate. How many of you remember what we were doing to yesterday on Saturday? हाँ, आर्या बोलो. Lesson, ma'am, lesson 7. We have done lesson 7 food. Yes, ma'am. We had done. Okay, so lesson 7 we had done. Lesson 7 food. हम उसको थोड़ा कंटिन्यू करते करेंगे पहले, बिकॉज लेसन 7 में बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हमारे नहीं हो पाए थे दैट डे. ओके, एंड विच इज़ वेरी मच रेलिवेंट टू टुडेज सिनेरियो. अभी के सिनेरियो के साथ अभी का जो सीन चल रहा है हमारे यहाँ, उससे बहुत मिलता जुलता है ये लेसन. इट इज़ टेलिंग अबाउट हाउ what should we eat and what we should not, है ना. द लेसन वॉज ऑल अबाउट द फूड, है ना अनुष्का. द लेसन 7 वॉज ऑल अबाउट फूड, वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट, है ना. फूड के साथ हमने फूड में क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, और क्यों खाना है, वाई वी नीड टू हैव दीज टाइप ऑफ फूड. ये लेसन हम लोगों ने लेसन सैटरडे को रिवीजन किया था. हम थोड़ा सा रिवीजन और करना चाहेंगे इसके बारे में. इस लेसन को हम लोग कभी छोड़ ही नहीं सकते, बिकॉज ये एक ऐसा टॉपिक है जो आपको जानना ही है. what you must have in your food every day. You must have a balanced diet. You must have a diet which contains all the nutrients. And what are the nutrients? Nutrients are those substances which are present in your food which help you to grow, give you energy and keeps you disease free. है ना. हमें डिजीज नहीं होने देते हैं. दे प्रोटेक्ट यू फ्रॉम फॉलिंग इल. ओके, सो ये लेसन इसके साथ हमें ये भी बताया गया है, along with this nutrients balanced diet, we must take a good amount of roughage and a good amount of water. What is roughage now? Roughage is not a nutrient, but a very important ingredient to be there in your food. आपके खाने में होना ही चाहिए, because it is that substance which helps you to get rid of undigested food. आप देखेंगे अगर आप खाना आपके माने if you have got constipation, if you are not getting your bowel clear, your doctor advise you to take a good amount of salads. आपको अगर आपने अच्छा अमाउंट ऑफ आपके बाउल क्लियर नहीं है, पेट क्लियर नहीं है, तो डॉक्टर पहला कहता है कि यू ईट अ गुड अमाउंट ऑफ सैलड एवरी डे. आपके डाइट में सैलड का होना ज़रूरी है. यू नीड टू हैव स्प्राउट्स. यू नीड टू हैव अ गुड अमाउंट ऑफ होल व्हीट, होल ग्रेन्स. वाई इज इट सो? बिकॉज दीज कंटेन रफेज. ये एक ऐसा चीज़ है जो आपके खाने आपके बॉडी से आपको गेट रिड करता है फ्रॉम अनडाइजेस्टेड फूड. जो फूड अनडाइजेस्टेड है, आपकी बॉडी उसको एक्सेप्ट नहीं की है, एंड यू आर नॉट गेटिंग रिड ऑफ इट. तो अलॉन्ग विद दैट इट ऑल्सो हेल्प्स यू टू अवॉइड ओवर ईटिंग. कभी हम लोग बहुत ज़्यादा खा लेते हैं, तो अगर ये रफेज हमारे फूड में ज़्यादा हो तो हमारा पेट पहले ही भर जाएगा, एंड विल बी एबल टू अवॉइड द ओवर ईटिंग. इट हेल्प अस टू अवॉइड ओवर ईटिंग. सो एक क्वेश्चन आप में इसमें दिया हुआ है बैक ऑफ द लेसन कि वाई इट इज़ एडवाइजेबल टू ईट होल ग्रेन्स, होल फ्रूट्स, सैलड्स एंड ऑल. जैसे डॉक्टर से कहना होता है कि यू डोंट पील ऑफ द फ्रूट्स. बहुत लोग एप्पल को पील ऑफ करके खाते हैं, मतलब उसका छिलका हटा के खाते हैं. तो इट इज़ एडवाइजेबल टू ईट द कंप्लीट एप्पल. आपको एप्पल को बाइट के साथ खाना है, बिकॉज द पील्स
उनके जो छिलके हैं, इट कंटेन्स रफेज. इट हेल्प्स यू टू गेट rid of the undigested food. ओके. यू नीड टू हैव अ गुड अमाउंट ऑफ वाटर ऑल्सो इन योर फूड. आपके 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 डाइट में, आपके लंच में, आपके डिनर में, आपके दिन के एवरीडे होल मील में यू नीड टू हैव अ गुड अमाउंट ऑफ वाटर ऑल्सो. आपको खाने के बाद पानी, या आपके हर दिन के जो हम ले रहे हैं इनटेक है, उसमें यू नीड टू हैव एटलीस्ट 8 to 10 ग्लास ऑफ वाटर. वाई वाटर इज नीडेड? वाटर इज नीडेड बिकॉज इट हेल्प्स यू टू डाइजेस्ट द फूड. आपके फूड को डाइजेशन में हेल्प करता है. आपके न्यूट्रिएंट्स जो हैं, 5 न्यूट्रिएंट्स, कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन एंड मिनरल्स, इसके ऑब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है. अलॉन्ग विद दैट इट ऑल्सो हेल्प्स इन गेटिंग थ्रोइंग आउट द वेस्ट फ्रॉम योर बॉडी. आपकी बॉडी से वेस्ट मटेरियल को भी थ्रो आउट करने में हेल्प करता है. ओके. सो ये सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी जो आपको इस लेसन में पढ़ने थे. सम डूज एंड डोंट्स में थे. स्टॉप ईटिंग जंक फूड, डोंट ईट द फूड विच इज़ ओपन. क्यों ओपन फूड नहीं खाना है, ये हमने नेक्स्ट लेसन में देखा है. क्योंकि इट कैरीज सम जर्म्स. पोल्यूटेड वाटर से पीने से क्या होगा, या फिर पोल्यूशन क्या है, ये हमारा नेक्स्ट लेसन था. तो लेसन 7 हमको लगता है सभी बच्चों को क्लियर है. एक बार मैं गैलरी में जाती हूँ, सारे बच्चों को अनम्यूट करती हूँ. एवरीबडी, आप मुझे बताएं कि क्या किसी को लेसन 7 में कोई प्रॉब्लम है. इज ए एनी प्रॉब्लम इन लेसन 7? किसी को कुछ प्रॉब्लम है तो हमें बताएं. आप अनम्यूट करें और बताएं. मैंने आपको ऑप्शन दे दिया अनम्यूट का. डू यू हैव एनी प्रॉब्लम? No, ma'am. What is No, ma'am. No, ma'am. No problem. No, ma'am. चलो, थैंक यू दैट यू हैव गॉट नो प्रॉब्लम इन लेसन 7. Understand about mineral. Yes, ma'am. ओके. सो इट मीन्स दैट यू डोंट हैव एनी प्रॉब्लम इन लेसन फूड. फूड हम लोगों ने बहुत अच्छे से और बहुत टाइम लेके पढ़ा था. The next lesson is lesson 8. What is that lesson about? That lesson is about water conservation and water scarcity. एक बार इस लेसन का रिकैपिचुलेट करते हैं हम लोग शॉर्ट में. मैम व्हाट इज रफेज? अवनीश अंशु इज टेलिंग व्हाट इज रफेज. अभी मैंने बताया रफेज इज नथिंग, इज नॉट अ डाइट, इट इज नॉट अ न्यूट्रिएंट. ये न्यूट्रिएंट नहीं है, बट ये वो फाइबर है जो आपकी बॉडी फूड में रहता है. इट्स अ फाइबर. आप देखेंगे बहुत गांव में अभी भी आटा को चालते नहीं है, सीविंग नहीं की जाती है. उसे आटे को वैसे बनाया जाता है उसके हस्क के साथ, है ना. तो दैट इज कॉल्ड फाइबर. ये वो फाइबर है जो आपके खाने में है, आपके फूड में है, आपके फ्रूट्स में है, आपके ग्रेन्स में है, सैलड्स में है. ये आपको मदद करता है कि आपके खाने का डाइजेशन कंप्लीट हो सके. ओके, राइट. चलो, और आपके इनडाइजेशन अनडाइजेस्टेड फूड को गेट रीड कर सके. लेसन 8 इज ऑल अबाउट वाटर स्केर्सिटी एंड कंजर्वेशन ऑफ वाटर. बिफोर स्टार्टिंग दिस लेसन हम लोगों ने इस लेसन को भी बहुत अच्छे से पढ़ा था, फिर भी हम बताते हैं एक बार, छोटा सा शॉर्टकट में पढ़ते हैं हम लोग. व्हाट इज वाटर कंजर्वेशन, वाटर स्केर्सिटी एंड व्हाट इज कंजर्वेशन ऑफ वाटर. स्केर्सिटी का मतलब क्या होता है, अवनीश मुझे बताएगा. व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म कॉल्ड स्केर्सिटी? अवनीश बोलो, व्हाट इज स्केर्सिटी बच्चे? बोलो. I don't know. सॉरी, यू डोंट नो व्हाट इज स्केर्सिटी? कौन बोलेगा? रेज योर हैंड हु नोज दिस वर्ड. इस वर्ड को मैंने बताया भी है आपको. संस्कृति यादव ने हाथ उठाया है. ओके, बोलो संस्कृति. Ma'am, कमी. कमी. गुड. हमें जब किसी चीज़ की कमी हो वी कॉल इट स्केर्सिटी. अच्छा, अगर वाटर स्केर्सिटी टॉपिक है और हम पढ़ते हैं कि हमारा अर्थ जो है वो ब्लू प्लैनेट है, यानी ये पूरा पानी से भरा हुआ है. कैसा? कुछ इररेलेवेंट नहीं दिखता आपको? हम कहते हैं कि अर्थ ब्लू प्लैनेट है जहाँ पे 3/4 वाटर है और 1/4 लैंड है. उसके बाद यहाँ पानी की कमी हो सकती है? जो अर्थ पूरा पानी से भरा है, हम टॉपिक पढ़ रहे हैं स्केर्सिटी ऑफ वाटर. कुछ इररेलेवेंट टॉपिक दिखता है, लगता है कुछ ऐसा इररेलेवेंट. अर्चित, कि मैम एक तो आप बताती हैं ये ऐसा प्लैनेट है जहाँ पे इट इज़ ब्लू, इट हैज़ गॉट 3/4 सरफेस वाटर, और फिर बताती है पानी की कमी. ऐसा हो सकता है क्या अर्चित? चलो, अनम्यूट कर दिया था, फिर वही कहीं वापस चले गए. ऐसा है बेटा, ऐसा है. वाटर इज स्केर्स इन आवर अर्थ, ऑन आवर अर्थ. कौन सा वाटर? द वाटर विच इज पोर्टेबल, the water which is used for drinking purpose, the water which we use for
bathing purpose, cleaning purpose, washing clothes purpose. क्योंकि हम इन ये कौन सा पानी यूज करते हैं श्रुति? हम ये कौन सा पानी यूज करते हैं? बोलो. What, ma'am? हमारे वाटर में स्केसिटी क्यों है? व्हाई देयर इज स्केसिटी ऑफ वाटर? कौन बोलेगा? हु विल से? अनंत कुमार राय, टेल मी. बोलो. Because ma'am, the natural, oh, the the fresh water is very limit. Okay, the fresh water which is there in on earth is in limited quantity. There is ample of water. पानी की तो कोई कमी नहीं है हमारे अर्थ में. एकदम सही. That is why it is said to be the what? Blue planet. सही बात है. It is absolutely right that water has got no, there is no scarcity of water because earth is a blue planet and the 3/4 of the surface of the earth is covered with water. But out of those 3/4, only 3% water is used by us, is a fresh water. Remaining is a water which is of no use for us, at least for our daily needs. हमारे डेली नीड में वो कोई काम का नहीं है. और ये 3% पानी भी स्केर्स है. हम इनके मिस यूज करते हैं, हम इनका कंजर्वेशन नहीं करते, हम इनको बचाते नहीं हैं. हमें इस पानी को बचाना है क्योंकि इसकी कमी हो गई है. कैसे कमी हुई है? क्योंकि हम लोगों ने पेड़ काट दिए. 3 रीजन है. देयर आर 3 रीजन फॉर द शॉर्टेज ऑफ वाटर. द 3 रीजन आर, फर्स्ट इज पॉपुलेशन. मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया था कि मान लो आपके घर में पानी का यूज 8 लीटर्स होता है एवरी डे. स्मृति के साथ हमने दिया था ना. स्मृति, याद है? आपको याद है बेटा? डू यू रिमेंबर दैट एग्जाम्पल? चलो मैं एक एग्जाम्पल लेती हूँ. स्मृति के घर में 4 लोग हैं, है ना? And they are nuclear family. There are 4 people in their house. And स्मृति के घर में कंजम्पशन ऑफ वाटर इज 8 लीटर्स अ डे. एक दिन में 8 लीटर पानी का कंजम्पशन है. तो उसकी पापा ने उसे फिक्स 8 लीटर्स का पानी कंजम्पशन किया हुआ है. ठीक है. और एक दिन हम लोग सब प्लान करते हैं, 4C के जितने बच्चे हैं, 44 स्टूडेंट्स, सारे पहुंच जाते हैं स्मृति के घर, है ना? स्मृति के घर का पॉपुलेशन क्या हो गया? बढ़ गया. सारे लोग पहुंच गए हम लोग, है ना? अब उसके पास सिर्फ यही 8 लीटर वाटर है. नाउ देयर विल बी अ स्केर्सिटी ऑफ वाटर और नॉट. अभी 8 लीटर पानी उसे 44 बच्चों में यूज करने हैं. तो क्या सभी का प्यास बुझ पाएगी? डू यू अग्री अंजिका? क्या सभी के लिए पानी No, सफिशिएंट होगा? No, ma'am. नो. जिया, डू यू थिंक कि सभी को पानी अच्छे से मिल पाएगा? No, ma'am. नो मैम, बिकॉज उसके पास तो यही 8 लीटर्स पानी था. शी वॉज हैविंग ओनली दिस 8 liters of water. Now everybody of us, all of us, into her house. Now what will she do? Now she will get herself prepared for coming days. अब वो पानी को जानेगी कि you have to conserve water. अगर उसका एक दिन पानी बच जाएगा, शी विल यूज इट प्रॉपरली. उसे रखेगी अगले दिन के लिए. अगर अगले दिन मैम फिर चली आए, हमारा पॉपुलेशन बढ़ जाए, हमारे घर में 2-4 लोग आ जाए, है ना? तो दिस इज वन ऑफ द रीजन फॉर स्केर्सिटी ऑफ वाटर. हमारा पॉपुलेशन. पानी तो वही क्वांटिटी है, दैट इज फिक्स्ड, लेकिन हमारे पॉपुलेशन बढ़ गए. दूसरा है डिफॉरेस्टेशन. हमने आपको बताया था उस दिन कि हम क्या कर रहे हैं. हर के घर अपने अपने घर चाहिए. Everybody is having a separate house. Everybody is living in a nuclear family. Everybody wants a house of their own. तो हर को अपने घर चाहिए. तो क्या कर रहे हैं हम? घर बनाने के लिए डिफॉरेस्टेशन कर रहे हैं. एंड व्हेन वी आर डूइंग डिफॉरेस्टेशन, व्हाट आर वी गोइंग टू डू? हमने क्या किया? पेड़ ही हटा दिए. और पेड़ क्या करते हैं? हमारे जड़ जो है वो मिट्टी को मजबूती से रोक के रखते हैं. अब जहां वो रूट ही नहीं है, जहां पेड़ ही नहीं है, हमारी बारिश का पानी ग्राउंड वाटर को बढ़ाता है. पता है ना आपको? जब बारिश होती है, रूट्स जो है पानी को नीचे तक लेके जाती है. वाटर जो है सीप करता है नीचे ग्राउंड में.
अब जब वाटर ही ढीले हैं, डिफॉरेस्टेशन है, तो देयर विल बी अगेन अ स्केर्सिटी ऑफ वाटर. थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट, हमें हर कुछ चाहिए, वी वॉन्ट एवरीथिंग. फॉर दैट द फैक्ट्रीज आर बीइंग सेट अप. हमने फैक्ट्री सेटअप कर दिया, और हर एक फैक्ट्री को चाहिए क्या? वाटर. मेडिसिन बनता है, उसमें भी पानी की जरूरत होती है. कपड़े डाई होते हैं, उसमें भी चाहिए होता है वाटर. पोटैटो चिप्स की कंपनी है, उसको भी वाटर की जरूरत होती है. एंड वेयर डू दे गेट दिस वाटर फ्रॉम? They get, somebody is unmuted, please mute yourself. Somebody is unmuted. आप म्यूट कर लें. Who is that? तो वो है ना, उसको चर्चा कीजिए तो उसको हम और ला Excuse me. देंगे. कौन अनम्यूटेड है? थोड़ा म्यूट करो. ओके. सो हमने जो फैक्ट्री सेटअप की है, उसको भी बहुत अमाउंट ऑफ वाटर चाहिए. एंड वेयर वुड दे गेट दिस वाटर फ्रॉम? दे विल अगेन गेट दिस वाटर फ्रॉम द ग्राउंड वाटर, विच इज़ इन लिमिटेड क्वांटिटी. जितना उसने यूज़ किया उतनी जल्दी उसकी भरपाई नहीं हो पाई, बिकॉज ड्यू टू डिफॉरेस्टेशन, ड्यू टू पॉपुलेशन, दीज वाटर गॉट रिड्यूस्ड. तो इसकी स्केर्सिटी हो गई, है ना. तो दीज आर द थ्री मेजर कॉज ऑफ वाटर स्केर्सिटी. दैट इज population, deforestation, and setting up of factories. So अब आपकी कमी जब हो गई, जैसे मैंने अभी बताया कि हम स्मृति के घर पहुंच गए, उनके यहाँ पानी की कमी है, तो उन्होंने क्या किया? अब वो क्या जान गई है व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर. तो अगली बार से वो क्या करेगी? शी विल स्टार्ट स्टोरिंग वाटर, शी विल स्टार्ट कंजर्विंग वाटर. तो when there is a scarcity, now there came the topic called conservation of water. हमें पानी बचाना है, हमें कंजर्व करना है. तो what are the different ways of conserving water? हम कैसे कंजर्व कर सकते हैं वाटर? ये लेसन आपका उस टॉपिक पे था. तो दिस वाज स्केर्सिटी ऑफ वाटर, व्हाट आर द फैक्टर्स कॉजिंग स्केर्सिटी, और व्हाट हाउ कैन वी कंजर्व वाटर. तो अपने घरों में हम डिफरेंट डिफरेंट वेज ऑफ कंजर्विंग वाटर हैं. क्या क्या कर सकते हैं? बहुत लोग करते क्या है? When they brush, keep on brushing the teeth, they keep the tap open. तो ये नहीं करेंगे. अनंत, ऐसा करते हो? अपने लेवल पे हम कैसे पानी बचाएंगे बता दो. चलो अनंत बताएगा मुझे 4 ways to conserve water at your level, at our level. कैसे कैसे पानी बचाओगे? Turn off the tap while brushing. हम्म, Mm, बोलो 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 बोलो. we should do not open the tap while using it. After using it, we should bath in bucket. Bucket in bucket. And last, You'll wash no, ma'am. bath in bucket. You'll use bucket and Uh, mug. Ah. No problem, no mug. problem, no problem. We Okay, we should we turn off should the tap after using it. You should keep, we should not keep the tap water running while brushing our teeth or washing our hands. Secondly, we should use a bucket and a mug for taking a bath. है कि नहीं? we Instead should of taking a shower. yes, ma'am. And next, ममा ने घर में Do not चावल का पानी धोया, उसे क्या करना है हमें? uh, yes. Yeah, Take forgot. श्रुति बोलेगी, yeah. रुक जाओ. श्रुति के घर में मम्मी ने क्या किया है? सब्जियां धोई हैं, काटी हैं. अब उस पानी को श्रुति क्या करेगी? What will she do? मैम प्लांट में डालेंगे. हाँ, उस प्लांट में उस वाटर को वो इधर उधर नहीं करेगी. शी विल थ्रो इट, शी विल वाटर द प्लांट्स. गुड. चलो, ओके. सो दीज वर द different ways of conserving water. We should turn off the tap after using it. Do not keep the tap running while while brushing your teeth or washing your hands. Use a mug or a bucket while taking a bath. Water the plants with a bucket or a mug instead of pipe. Take a only that much water. बहुत लोग होता है ना, पानी लेके आते हैं, पूरे पूरे पक्का एक बॉटल पानी लेके आते हैं. आनंद ऐसा करते हैं क्या आप भी? कुमार शिवेश ऐसा करता है. बिकॉज मैंने ये फील किया है कि लास्ट पीरियड में सबके बॉटल में पानी होता है, उसके बावजूद ये सारे लोग जाते हैं मैम पानी भर के आए. शिवेश सही बोल रही हूँ ना? यस मैम. हाँ, ऐसा करते हो. क्या करते हो? मतलब घर में बॉटल में पानी है, फिर जाके घर का पानी को वहाँ फेंक देते हैं,
यू थ्रो द वाटर इन दैट बेसिन और वहां से फिर पानी भरते हैं, या फिर पूरा एक ग्लास पानी में ले लिया हम लोगों ने पीने के लिए और थोड़ा सा एक सिप लिया पानी का और पानी के ग्लास को फेंक दिया, है कि नहीं? तो वी शुड नॉट डू दिस। हमें उतना ही पानी लेना चाहिए ग्लास में जितना कि हम पी सकें, है कि नहीं? और जहाँ भी पाइप लीक कर रहे हो, जहाँ भी टैप से पानी टपकता हो, उसे क्या कर देंगे? छोड़ देंगे, क्या फर्क पड़ता है? टपकता है तो टपकने देंगे, है कि नहीं शिवेश? नो मैम, क्या करेंगे फिर? मैम बंद कर देंगे उसको। अगर वो बंद नहीं हो रहा है फिर भी टपक रहा है तो क्या करेंगे? मैम प्लम्बर को बुलवा के उसे ठीक करवा लेंगे। वेरी गुड, यानी प्लम्बर का नंबर तुम रखते हो अपने पास? यस मैम। गुड, यानी कि अगर कोई टैप खराब हो जाए, कोई पाइप लीक हो जाए, तो हम क्या करेंगे? जल्दी से जल्दी हम प्लम्बर को बुलवाएंगे और उस टैप को ठीक करेंगे, क्योंकि पानी जो है इट्स वेरी प्रेशियस एंड वी नीड टू कंजर्व दिस वाटर। अदरवाइज आने वाले दिनों में, अभी तो हम लोग सिर्फ बॉटल खरीद रहे हैं ना, फिर बॉटल भी नहीं मिलने वाला है हम लोग को, है कि नहीं कनक? सही बोल रही हूँ यस मैम। कनक? यस मैम। तो ये हुआ हमारे लेवल में, यानी हम क्या कर सकते हैं? लार्ज स्केल में पानी कैसे बचाना होगा? बता दो मुझे एक दो पॉइंट्स। हमने ये पढ़ा हुआ है कि लार्ज स्केल में वाटर कंजर्वेशन कैसे कर सकते हैं। कनक, एनीबडी एल्स हु वांट टू यस गिव दिस मैम। आंसर? बोलो कैसे? In the large scale, Satyam Pridashi has raised his hand and selling water harvesting. Water harvesting, very good. Water harvest, rain water harvesting. कौन बताएगा? पूर्णिमा बताओ, what is rain water harvesting? Yes, ma'am. What is rain water harvesting, Purnima? Um, Rainwater harvesting is used for our day-to-day life. How come? Pranjal, what is rain water harvesting? मैम कलेक्शन ऑफ रेन वाटर फॉर डे टू डे यूज। ओके, हमें मास स्केल में पानी रेन वाटर से मिलता है ना? मिलता है। तो वी हैव टू यूज दिस रेन वाटर फॉर आर रीयूज। तो how would we do this? This is called rainwater harvesting. Reuse of water, rainwater for day-to-day life. So how would you do this? We'll collect this rainwater. कहाँ collect करेंगे भाई? तो rainwater harvesting is done. In the rainwater harvesting, what is being done? Pranjal, this is a very good practice that you mute yourself right after giving the exam. लेकिन कभी कभी right after giving the answer, कभी कभी थोड़ा सा अनम्यूट रखा करो ताकि मैं जो पूछ रही हूँ मैं दोबारा मुझे अनम्यूट ना करना पड़े। हाँ, तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग इज व्हाट? रेन वाटर हार्वेस्टिंग इज द प्रोसेस इन विच द रेन वाटर इज बीइंग कलेक्टेड। कहाँ कलेक्ट करते हैं? बहुत तेज बारिश हो रही है, हम लोगों ने 2 टैंक्स बना लिए, ओवरहेड टैंक, छत पे टैंक और अंडरग्राउंड टैंक। क्या होता है? बारिश का पानी उस रेन वाटर में टैंक में जमा हो जाता है। जब उस रेन वाटर को हम यूज़ कर सकते हैं, जो हमने ओवर टैंक में यूज़ किया, कवर किया, कलेक्ट किया है, वी कैन यूज़ इट फॉर डेली नीड, जैसे कि कपड़े धोने हो गए, वॉशरूम में पानी देना हो गया। और जो हमने अंडरग्राउंड टैंक में यूज़ किया हुआ है, उसमें जो कलेक्ट किया है रेन वाटर को, दैट सीप्स डाउन इन द ग्राउंड, जो ग्राउंड में सीप करता है और किसके लेवल को बढ़ाता है? किसका लेवल बढ़ाता होगा? मैम अंडरग्राउंड वाटर। वेरी गुड, ये ग्राउंड वाटर के लेवल को बढ़ाता है। सो दिस इज द कंजर्वेशन ऑफ वाटर ऑन अ लार्ज स्केल, है ना? इवन सत्यम प्रदर्शी, मुझे एक और बताओ तरीका जहां पे हम वाटर कंजर्वेशन कर सकते हैं ऑन अ लार्ज स्केल। बताओ सत्यम, अनम्यूट करो। हाँ बोलो मेरे को। बोलो यस मैम। बोलो। यस मैम। वाटर कंजर्वेशन ऑन लार्ज स्केल कहाँ कहाँ हो सकता है? कुमारी आशनी, विल यू लाइक टू गिव दिस आंसर? Where is water conservation done in our large scale?
Somebody has given the answer dam. Very good. Who is it? Let me see the chat box. Harshraj Fosi. Very good. Vishal has also given the answer dam. Yes, right. Vishal. On a large scale, dam are being used. Dam are being constructed. Dam construction किया जाता है जहां पे बारिश के पानी, रिवर वाटर को कलेक्ट किया जाता है और इट इज बीइंग अलाउड टू फॉल फ्रॉम अ बिग हाइट, ह्यूज हाइट, जहां पे पानी को रोका जाता है और बहुत ऊंचाई से पानी को वापस गिरा करके इवन हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन किया जाता है. अलॉन्ग विद दैट आपने सुना होगा कि गांव में फसलों में पानी कैसे देते हैं, पाइप से तो नहीं देते, वहां पे मैनुअल स्प्रिंकलर्स यूज किए जाते हैं. तो अगर इंस्टेड ऑफ मैनुअल स्प्रिंकलर हम यूज करें ऑटोमेटिक स्प्रिंकलर्स जहां पे वाटर फवारे से जाए, तो वहां भी क्या होगा, वाटर का कंजर्वेशन होगा. पाइप से कनाल से पानी नहीं जाके पानी जो है वो स्प्रिंकलर्स के थ्रू दिए जाएंगे. कुमारी आशनी, बात समझ में आई मेरी? Yes, आप ma'am. अनम्यूट. यस मैम, समझ में आती है तो कभी कोई रिप्लाई भी कर दिया करें. ओके चलो, अब मेरे पास समय तो बहुत कम हो गया क्योंकि आप लोगों ने ज्वाइन करने में देरी किया है, तो आपका ये कंटिन्यू करेंगे हम रिवीजन कल भी, ठीक है? मीनवाइल हम कुछ क्वेश्चंस पूछते हैं, फटाफट जवाब देंगे, हाथ उठाएंगे, ठीक है? चलो देखती हूँ कितने बच्चे जवाब देते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन, What are the two reasons that are leading to the clearing of forest? क्यों फॉरेस्ट का डिफोरेस्टेशन किया जा रहा है? What are the two reasons? शिवांश ने हाथ उठाया, अंजिका ने हाथ उठाया. You have, I can see only 4 hands. प्रांजल ने हाथ उठाया. शिवांश बोलो. What are the two reasons for clearing of forest? Two reasons for clearing of forests are trees are being cut for building houses and factories, and second, some men cut trees to sell them and earn money. Okay, why are the deforestation done? They are just being cleared to either set factories or making houses, and sometimes the trees are being cut just by the people to earn some money. Okay, right answer. What are the effect of deforestation on rainfall? If there is a deforestation, what will happen to the rainfall? Ayansh, bolo. Bolo, Ayansh. Deforestation, there is a sharp disease in rainfall. देख के बता रहे हो फिर भी जवाब गलत दे रहे हो. डिजीज नहीं है. ड्यू टू डिफॉरेस्टेशन देयर शैल बी अ शार्प डिक्रीज. डिफॉरेस्टेशन होगा तो रेनफॉल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा. नेक्स्ट, संस्कृति यादव, अनम्यूट योरसेल्फ. संस्कृति, Yes, ma'am. why should field be irrigated to reduce, how should the field be irrigated to reduce wastage of water? Field should but field should be irrigated to reduce the wastage of field should be राजधानी irrigated ट्रेन to से manual. पैसेंजर ट्रेन में आ जाओ. राजधानी ट्रेन से पैसेंजर ट्रेन में आ जाओ. डिग 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 डिग, धीरे धीरे चलो. तुम राजधानी में बैठ गई हो और ड्राइवर जो है वो चला के भूल गया है, ट्राम. इसीलिए राजधानी ट्रेन से हम लोग पैसेंजर ट्रेन में आ जाएंगे. आइए पैसेंजर ट्रेन में बोलिए. हाउ शुड फील्ड बी इरिगेटेड टू रिड्यूस वेस्टेज ऑफ वाटर? To reduce the wastage of water, field should be irrigated with manual sprinkle and automatic sprinkle. देखा ना, पैसेंजर ट्रेन में बैठ के जवाब अच्छे से दिया ना. हाँ, हे. Yes, field should be irrigated to reduce the wastage of water. Field should be irrigated with manual sprinklers or automatic sprinklers, right? Okay. विशाल कुमार अनम्यूट करो तो. What are the three sources of fresh water? बहुत इजी क्वेश्चन पूछा है. विशाल, तुम्हारी आवाज एकदम नहीं आ रही, थोड़ा जोर से बोलो. विशाल, देखो कितने लोगों ने हाथ उठा दिया. अवनीश अंशु ने तो वर्चुअली भी हाथ उठाया है और एक्चुअली भी हाथ उठाया है. बोलो अवनीश. Ma'am, population deforestation and setting up of factories. अरे
3 सोर्स ऑफ फ्रेश वाटर बोल रही हूं मैं, पॉपुलेशन कहां से आ गया इसमें? आर्या सिन्हा बोलो। आर्या सिन्हा तो मुझे लगता है मोबाइल लैपटॉप को तोड़ते हुए अंदर घुस जाएगा। बोलो आर्या। लवली Three स्माइलीज source, three sources of fresh water are river, lake, and spring. अब जवाब देके शांति। हर्ष, हर्ष राज फोसी, तुम्हें मार वार पर डांट वाट पड़ी है क्या? हर्ष, अनम्यूट तो करो। तुम्हें डांट पड़ी है क्या? नो मैम। तो क्यों ऐसा कर रहे हो? तुम्हें ऐसा क्यों दिख रहा है एकदम शांति से? कैसे बैठे हुए ऐसे करके मुंह झुकाए, जैसे लग रहा है कि तुम्हें बहुत डांट पड़ी है। मम्मी ने क्या है कि एक भी जवाब आज नहीं दिए ना, फिर तो तुम्हारी खैर नहीं। तो जल्दी से जवाब दे दो अब। हाँ लव, तो अच्छे बच्चे हंस के बोलते हैं ना। हाँ ना बता दो। स्टेट 3 फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर वाटर स्केर्सिटी। व्हाट आर द 3 फैक्टर्स? मैंने शुरू में ये पढ़ाया है इस लैब को। व्हाट आर द 3 फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर वाटर स्केर्सिटी? बोल। मैम डिफॉरेस्टेशन, गुड। फैक्ट्री, सेटिंग अप ऑफ फैक्ट्रीज। कनक ने सर पे हाथ दे दिया। छी छी छी, नहीं सेटिंग बता ऑफ पाए। सेटिंग ऑफ द फैक्ट्री, ओके, 2 हो गया, तीसरा बता दो। स्मृति झा, जल्दी से तीनों आज बताओ। तुम्हारा एग्जाम्पल दिया मैंने अभी, जो तुम्हारा एग्जाम्पल था फर्स्ट। तुम्हारे घर पहुंच गए हम लोग, क्या हुआ? मैम तो पॉपुलेशन। हाँ स्मृति, ये आंसर कभी नहीं भूलेगी, क्योंकि हम सारे बच्चे उसके घर पहुंच गए थे वर्चुअली, है ना? और उसके घर में पानी की कमी कर दिए थे। यानी द फर्स्ट फैक्टर वाज, द फर्स्ट फैक्टर फॉर द स्केर्सिटी ऑफ वाटर वाज population, second is deforestation, and third is setting up of factories. बच्चे वी आर रनिंग ऑन द लास्ट मिनट, तो हो सकता है क्लास कट जाए आपका। अगेन द होमवर्क फॉर टुमारो शैल बी लेसन 8 ओनली। विल डू द रिविजन ऑफ लेसन 8, ओके? ठीक है, चलो। ओके स्टूडेंट्स,